बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे वक़्त की गर्द में छुपे एक रूहानी दास्तान की तरफ, जहां अल्लाह के खास बंदे अपनी खाकसारी और इबादत के जरिए खुदा के नूर से रोशन थे। जहां ना तख्त था ना ताज, सिर्फ मोहब्बत थी, इबादत थी और रब का जिक्र था। ये कहानी है सुल्तानुल मशाइख की, तसव्वुफ की दुनिया का वो दरख्शां सितारा जिनकी रूहानियत ने सदियों को रोशन किया। चिश्तिया सिलसिले के रोशन चिराग हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि। विलादत और बचपन। हजरत का असली नाम था सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन। आपकी विलादत हुई 666 हिजरी में माह सफर की एक ठंडी और खामोश रात में। आपके वालिद सैयद अहमद बुखारी रहा। एक नेक खुदा तरस इंसान थे, मगर अफसोस आपने बचपन में ही उन्हें खो दिया। ये एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ी रहमत भी दी। आपकी वालिदा बीबी जुलेखा रहा, एक अल्लाह वाली, सब्र करने वाली, नूरानी दिल वाली माँ, जिन्होंने अपने बेटे को तालीम दी, तहजीब दी और रब की मोहब्बत दी। इल्म और इबादत का सफर। कहते हैं कि छोटी उम्र से ही हजरत का दिल दुनियावी खेलों से हटकर कुरान की आयतों में लगता था। वो घंटों तन्हाई में इबादत करते, तस्बीह पढ़ते और अपने आंसुओं से सजदा गीला कर देते। दिल्ली की गलियों में जब बच्चे खेलते थे, ये बच्चा अल्लाह से बातें किया करता था। कुछ सालों में आपने इल्म का दरिया पी लिया। कुरान, हदीस, तसव्वुफ, फिक्र और अदब में माहिर हो गए। सादगी और तौजो की मिसाल। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहा के पास कुछ भी ज्यादा नहीं था, ना महल, ना कीमती लिबास, ना खानदानी रसूखा, मगर फिर भी हर दरवेश, हर शेख, हर अलीम आपकी तरफ खिंचता चला आता। एक वाकया बहुत मशहूर है। एक बुजुर्ग खातून ने देखा कि आपके कपड़े मैले हैं। वो बोली, भाई तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, दो मैं धोकर सिल देती हूं। आपने बड़ी नरमी से मना किया, मगर जब उन्होंने जिद की तो आप मुस्कुराए और अपनी पुरानी चादर उन्हें अता कर दी और कहा, अगर इसमें अल्लाह की रजा हो तो मुझे नई चादर की जरूरत नहीं। दिल्ली दूर है। जब दिल्ली का बादशाह अपनी ताकत के नशे में चूर होकर आपको शहर से निकालना चाहता था, तो अकीदतमंदों में खौफ फैल गया, मगर आपने बस इतना फरमाया, हुजूर दिल्ली दूर यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। और यकीन जानिए, उसी रात बादशाह का महल जमीन बोसी कर गया और वो खुद अपनी साजिशों की आग में जलकर खाक हो गया। अल्लाह की जूती। एक बार आपका खादिम आपकी पुरानी फटी हुई जूती लेकर मोची के पास गया। मोची ने पूछा, किसकी है ये जूती? खादिम ने जवाब दिया, अल्लाह की है। पूरा शहर चौंक उठा। लोगों ने कहा, यह कुफ्र है। खादिम को बादशाह के पास ले जाया गया और वहां से काजी की अदालत में, और जैसे ही मामला पेश हुआ आप खुद तशरीफ ले आए। काजी ने कहा, शेख ये आदमी कहता है कि जूती अल्लाह की है। आपने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि जमीन, आसमान और जो कुछ उनमें है सब अल्लाह का है? अगर सब कुछ अल्लाह का है तो ये जूती भी उसी की हुई ना? जुबानें खामोश हो गईं, दिल गवाही देने लगे और खादिम बरी करार दिया गया। फकीर को खुद खाना खिलाया। गयासपुर में जहां 3 दिन तक फाका होता था, एक रोज एक अजनबी खानकाहा आया। देग में जौ का आटा पक रहा था। वो फकीर जोर से बोला, मैं भूखा हूं और शेख मुझे अपने हाथों से खिलाएं। बावर्चियों ने डरते हुए आपको बताया और आप उठकर उस उबलते देग में हाथ डालकर खाना निकाल लाए। फकीर ने लिया, खाया और फिर गायब हो गया। लोग समझ गए ये आम इंसान नहीं था, बल्कि रब का भेजा हुआ वली या फरिश्ता था। अखलाक और फना का नमूना। आपके पास जो आता वो कभी खाली नहीं लौटता। अगर आपके पास रोटियां नहीं होती तो दुआएं होती थीं। अगर कपड़े नहीं होते तो मोहब्बत का लिबास दिया जाता था। विसाल और रूहानी विरासत। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहा ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो गयासपुर की मिट्टी तक महक उठी। आपका मजार आज भी दुआओं का मरकज है, जहां अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, बच्चा बूढ़ा सब झुकते हैं। अंत में बस इतना कहेंगे, अल्लाह वाले कभी मरते नहीं, वो बस दिलों में उतर जाते हैं। अगर इस रूहानी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल खास नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इल्म और नूर से भरे किस्से आपके दिल तक पहुंचते रहें।